राम राम दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग सकुशल मंगलमय होंगे। आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो नायला रिएक्शन चैनल से लेकर आया हूँ और चैनल का टाइटल है बैक टू बैक ब्लास्ट हिट बलूचिस्तान ऑन आईए जनरल इलेक्शन। ये भी पाकिस्तान में इलेक्शन है और इलेक्शन में पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की मिलिट्री जो रूल है वो कैसा इमरान खान की पार्टी पीटीआई को एक बैग में डाल दिया है जिसका कोई जवाब नहीं है। उसके बारे में वीडियो है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और पाकिस्तान के आवाम को आईना दिखाने वाली वीडियो है। प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए वीडियो देखते हैं। किस्ता बंद रहेगा, जो पीटीसीएल है या फिर जो फाइबर नेट यूज करते हैं सिर्फ उन तक नेट आएगा। सिम भी बंद कर दी जाएगी, सिम के सिग्नल। और कहा जा रहा है कि अपने प्यारों को जी आप फोन कर लें। 8 फरवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच जो है सिम कॉल्स भी बंद रहेंगी और इसके साथ साथ इंटरनेट भी बंद रहेगा। लेकिन एक ऐसा सूबा बलोचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहां पर जी अगर बात करें तो 7 फरवरी 3 धमाके हुए हैं। पाक मीडिया 2 बताता है और बलोचिस्तान के लोगों का ये कहना है कि 3 बम धमाके हुए हैं जिसके अंदर 25 से ज़्यादा लोग जो है शहीद हो चुके हैं और 50 से ज़्यादा के ज़ख्मी होने की जो इतलात मिल रही है। पाकिस्तान के अवाम मौजूद है, कुछ ही घंटे बाकी हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो है गुर्बत ख़त्म होगी, पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम आएगा या हमारे बुरे हालात बदलने वाले हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। अगर इलेक्शन का देखें तो एक पार्टी को दबाया जा रहा है और यही बात है कि ना उनको वोट हों और पहले बहुत उनका निशान छीन लिया गया और उसके बाद उनकी अपनी पहचान ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे हालात बने हुए हैं तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ दावे हैं जो कि पहले भी होते रहे और अभी भी होंगे। तो वही होगा, फिर गुर्बत भी वही होगी, फिर अगले इलेक्शन में यही नारा होगा। मेरे ख्याल से भी ऐसा कुछ कोई तब्दीली नहीं आने वाली अभी तो। जितना यहाँ पर इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं, बलोचिस्तान के अंदर बीएलए और बम धमाके करने वाली जो पार्टीज हैं उनकी जो हरकत है उसमें काफ़ी तेज़ी दिखाई दी जा रही है। हाँ जी, बिल्कुल यही है। इसी तरह इलेक्शन के करीब ऐसा मतलब आवाम को दूसरी तरफ डिट्रैक्ट किया जा रहा है कि आवाम का इलेक्शन में वो वोट कास्ट करने को मतलब कि दूसरी तरफ लोगों के लिए जाया जा रहा है कि लोग आवाम कम से कम वोट कास्ट करे। आवाम को डराया जा रहा है एक हिसाब से जी। जितने भी स्कूल हैं, जहाँ जहाँ पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर इस वक्त आर्मी ने जो है अपने अपने जो है मोर्चे संभाल लिए हैं। अवाम के अंदर आपको क्या लगता है, डर दिख रहा है वोट कास्ट करते हुए या अवाम कल बाहर निकलेगी? नहीं, काफ़ी हद तक आवाम को डर है कि मतलब हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। अभी हम हुंजा से आ रहे हैं सिर्फ वोट कास्ट करने के लिए ही, पर हमको अभी भी डर है। कंपेन हम नहीं कर रहे, ना हमने की है, कहीं भी नहीं की, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम घर जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। सर, हम बात करते हैं, अगर हम 1947 की बात करें, इंडिया की बात करें, हमारे साथ जो है उनकी जर्नी का आगाज़ हुआ। सर, आज वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बनी है, दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं और हम 77 साल में ना उनका मुकाबला कर पाए, ना उन जैसा कोई जमहूरी निज़ाम ले पाए। क्यों? असल बात तो यही है कि हमारे यहाँ जमहूरियत है ही नहीं। अच्छा। मतलब बादशाह चल रही है, जो हुक्म आ रहा है बस उसकी बजावरी हो रही है। जमहूरियत होती तो हम तरक्की कर चुके होते। जमहूरियत है ही नहीं हमारे सही अल्फाज में। तो ये इलेक्शन है या सिलेक्शंस हैं? कह सकते हैं कि सिलेक्शन भी है। अगर इलेक्शन होते तो तमाम पार्टियों को मतलब आज़ादी होती, हर एक को मौका मिलता कंपेन करने का। इलेक्शन का देख लें, मतलब सारी पार्टी के बैनर्स वगैरह लगे हुए हैं, सिर्फ पीटीआई के बैनर्स नहीं लगे हुए। हमारी तरफ कसूर में मतलब जहाँ पे भी बैनर लगे हुए होते हैं, दूसरे लोग आके उसे उतार देते हैं और उसकी जगह अपना लगा लेते हैं। ऐसे ही है। और दोस्तों, मैं ये भी बताऊं कि जो इमरान खान की साइड से जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी अब तक गिरफ्तारियां जारी है। इलेक्शन होने के अंदर चंद ही घंटे बाकी है, लेकिन जो एमएनए एमपीएस की सीट के ऊपर इलेक्शन लड़े हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। कुछ ही घंटे बाकी हैं। पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी? मेरा नहीं ख्याल बदलेगी। है? मेरा नहीं ख्याल। करोड़ों रुपए लगा दिए इलेक्शन कैंपेन पे, आवाम को घर भी बिठा दिया, इंटरनेट भी बंद करा दिया, कॉल सर्विस भी मुअत्तल हो गई है जी। अच्छा, हम बात करते हैं, हम एक आज़ाद मुल्क में आज़ाद रियासत में रह रहे हैं और एक आज़ाद तौर पे सांस ले रहे हैं। हर इंसान को हक है कि वो अपने राइट पे बात कर सके। फ्रीडम ऑफ स्पीच है।
लेकिन यहाँ पे कहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है? क्या आप देख रही हैं? मेरा नहीं ख्याल आप फ्रीडम ऑफ स्पीच देख रही हैं। अगर पीटीआई है, ठीक है, पीटीआई का अगर हम बात करते हैं, पीटीआई के चेयरमैन है, अगर वो गिल्टी करार है, वो जेल में है, बट उसका ये ऑफ राइट तो नहीं बनता कि आप उनका जो सिंबल ऑफ पार्टी है वो छीन लें। अगर मैंने फ़र्ज़ करें हमारे यहाँ पे माशरे में बेशुमार इलिटरेट लोग हैं जिनको नहीं पता है कि कौन बंदा इमरान खान का वोट क्या है, कौन क्या साइन है। अगर इमरान खान का साइन है, वाम अगर इमरान खान को जानती है तो जस्ट एज ए बैड के नाम से जानती है। अगर हम कुछ इलिटरेट लोग हैं, मैं बेसिकली बैकग्राउंड से हूँ, मैं गाँव से हूँ, अगर वहाँ पे लोगों ने वोट कास्ट करना है, वाम जानती है इमरान खान को बल्ले के नाम से जानती है। वहाँ पे अगर बल्ले का साइन नहीं मिलेगा तो ये तो एक नाइंसाफ़ी है ना। अवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ है सर। देखिए पाकिस्तान भी जमहूरी मुल्क है, इंडिया भी। इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी बन गया और पाकिस्तान में आज तक 77 सालों में शफाफ इलेक्शन नहीं हो सके। क्यों नहीं सीखते हम? मैम ये आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया है। हाँ। सीट पे देखिए, अगर यहाँ पे मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं किस अल्फाज में एक्सप्लेन करूँ। अगर बेसिकली आता है, फिर बात आ जाती है हमारे इस्टेब्लिशमेंट पे आते हैं। इस्टेब्लिशमेंट हमें रोक टोक कर रही है। अगर इमरान खान इस वक्त हैट्रिक की कर चुके हैं अपनी सज़ा के तौर पे, मेरी नज़र में ये नाइंसाफ़ी, ये तो नहीं चीज़ होनी चाहिए। इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं, हमारे पास 5 स्टेट है। कभी हमने नहीं देखा कि उनके वज़ीर आज़म को 5 साल से पहले निकाला गया हो या वहाँ पर ऐसी कंपेन चली हो कि धांधली होगी, इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। वो जब भी कोई भी वज़ीर आज़म आता है 5 साल अपने पूरे करते हैं और बहुत बड़ी कहते हैं ना वोटिंग से वो आता है और अपने मुल्क के लिए काम करता है। शायद यही वजह है कि उनके जो सियासतदान हैं वो एक दूसरे की टांगें नहीं खींचते और आज वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तीसरी टर्म में अगर मोदी सरकार आ जाती हो तो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे। मैं वो ये चीज़ कहते हैं कि वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कहते हैं वो बिल्कुल राइट पे हैं, ठीक है। हम क्यों नहीं कह पाते कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे मसले मसाइल हैं, उसमें से फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आ जाती है, हम ये चीज़ नहीं कहते कि हमारी डील होगी है। हम ये चीज़ नहीं कहते, कोई भी पार्टी वहाँ पे इंडिया में ये चीज़ नहीं कहते कि हमारी जी डील होगी है। यहाँ पे अगर हमारी पॉलिटिशियंस हैं वो ये चीज़ कहते हैं कि जी हमारी डील होगी तो उसका मतलब क्या है कि साफ शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं? मेरी नज़र में नहीं पॉसिबिलिटी है। मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, मैंने LLB की है, लॉयर हूँ। मेरी नज़र में अगर मेरा वोट PTI का तो मेरी नज़र में इस वक्त ऐसी है कि अगर मैं PTI को अपना वोट कास्ट करता हूँ, मेरा वोट वेस्ट जाएगा। कैसे वेस्ट जाएगा? क्योंकि मैं कहीं ना कहीं थोड़ा समझ रहा हूँ या ज़्यादा समझ रहा हूँ कि मेरा वोट वेस्ट जाना, क्योंकि वो कह रहे हैं, खुद हमारी नून लीग कह रही है कि हमारी डील हो चुकी है। तो कौन से साफ शफाफ इलेक्शन की बात कर रहे हैं? तो कैसे हमारे ये मुल्क का निज़ाम बेहतर होगा? यहाँ पे अगर सुबह का इलेक्शन डे है, हम यहाँ पे स्टॉप पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। अगर मुझे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो जाएगी, मैं यहाँ पे जाऊँगा, मेरे घर के रास्ता आधे घंटे का है, मैं अपने घर पहुँचते मुझे 2 घंटे लग जाएंगे। उसकी वजह ये है कि रास्ते में कोई ना कोई रैली निकल रही होगी। तो ये आप कौन से मुल्क की बात कर रही हैं? आप सही कह रहे हैं सर। अवाम को कहा जाता है कि आपने अपना वजीर आजम चुनना है। अवाम एक दूसरे की शक्ल देख रही है यहाँ पर खड़े कि सुबह 8 बजे पोलिंग स्टेशन पहुँचना है। क्या वाकई हम अपना वजीर आजम सिलेक्ट कर रहे हैं? मैम सिलेक्ट तो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अवाम कहते हैं जिसको हम लाना चाहते हैं वो नहीं आएगा, और मुझे लगता है इस दफा सबसे कम लोग वोट कास्ट करने जा रहे हैं। मेरा अपना पर्सनली व्यू ये है कि मैं डेफिनेटली वोट नहीं कास्ट करूँगा। अगर मैं वोट कास्ट करता हूँ, अगर मुझे पता होगा कि मैं अगर अपना हक के राहदही वोट इस्तेमाल करूँगा, अगर उसका मुझे कोई असरअंदाज मिलेगा, देन आई विल कास्ट माई वोट। अगर मेरे वोट का कोई फ़ायदा ही नहीं है, मेरा वोट ही वेस्ट जाना है, तो मैं उसका क्या करूँगा? तो आप होंगी, मैं होऊंगा, ये बंदे खड़े हैं। अगर इस इंसान को ये चीज़ फील होगी कि मेरे वोट का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो ये तो कहेगा ना कि मैं वोट डालने के बजाय अपना टाइम वेस्ट करूँगा, मैं अपनी फैमिली को टाइम दूँ, मैं अपने घर पे बैठा रहूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी वो चीज़ आ रही है, ठीक है। मैं बेसिकली PTI का सपोर्टर हूँ। मैं किसी पार्टी की किसी पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा कि PTI अच्छी है, पीपल पार्टी अच्छी है या PTI अच्छी है, लेकिन मैं सिर्फ ये चीज़ चाह रहा हूँ कि एक मुनसफाना इलेक्शन होने चाहिए। PTI को भी प्रॉपर राइट मिलना चाहिए, नून लीग को भी प्रॉपर राइट मिलना चाहिए, PP को भी। देखें, पीपल पार्टी में यहाँ पे इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फर्स्ट टाइम लाहौर में इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये इस बंदे को वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, तो प्रॉपर दूसरी अदर पार्टीज को क्यों नहीं मिल रही? सर मेरा ये मानना है कि पीपल पार्टी को जो वोट डाल रहा है उसके तो खोपड़ी में फिर अकल ही नहीं है।
वो वोट डालने से पहले कराची और सिंध का हाल तो देख ले, लाहौर में भी पीपल पार्टी खड़ी है, किन मुंह से ये वोट मांगने आ जाते हैं? अच्छा मैम, फिर तो वो ये बात आ जाती है कि हम लाहौरिये भी यही चीज़ कहेंगे, भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है जी। वो शाहरा फैसल का लास्ट टाइम मैं सोशलिज्म पे एक वीडियो, सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा था। शाहरा फैसल है, वहाँ पे पानी का ना इतना पानी ज़्यादा खड़ा हुआ है, वहाँ पे लोग खड़े हैं। कराची की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे एक बंदा मेरे जैसा था, वो गटर में वो डंडा डाल रहा था कि पानी निकल जाए, तो एक को आम बंदा उसके पास खड़ा था, वो पूछ रहा है जनाब आप ये कर रहे हैं? वो कह रहे हैं भुट्टो जिंदा है, भुट्टो इस पानी में गुम हो गया, उससे मैं ढूंढ रहा। तो कहीं ना कहीं अगर पीपल पार्टी यहाँ से इलेक्टेड होती है तो मेरी नज़र में तो ये बेवकूफ़ी है। कुछ जहालत है सर, सीधी सीधी बात करें, जहालत है। पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी आएगी, जमहूरी निज़ाम आएगा? नहीं नहीं, जाग रहे हो कि सो रहे हो? सो रहा हूँ क्यों? वैसे ही। हम जो वहाँ में ना, वो इन लोगों के हाथों यरगमाल बने हुए हैं। अच्छा, हाँ, पूरा पाकिस्तान इनके हाथों यरगमाल बना हुआ है। ये इलेक्शन नहीं हो रहा, सिलेक्शन हो रहा है। ये सिलेक्शन हो रही है। हाँ जी। बलोचिस्तान में भी हमले पे हमला हो रहा है कि वहाँ के लोगों को डराया जा रहा है कि आप वोट ना डालो। जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके सियासी हलकों के ऊपर बम फेंके जा रहे हैं, बम फोड़े जा रहे हैं। हाँ जी, ये जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। ये जुल्म कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है जुल्म। जमहूरी निज़ाम पाकिस्तान का नाम है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। क्या ये जमहूरी मुल्क है? नहीं, ये कोई जमहूरी नहीं। जमहूरी क्या शक्ल है इस मुल्क की? हमारे मुल्क की क्या शक्ल है? दो पार्टियां हैं, वो आपस में, ये उनकी बारी है। एक बार वो वज़ीर आज़म बनेगा, दूसरी बार वो बन जाएगा। ऐसे इनको वोट तो डालने ही नहीं चाहिए। सीधी एक पर्ची फेंके और वज़ीर आज़म कल्फ ले लें, बस। ऐ जो खर्चा करोड़ों अरबों का होता है हमारे, ये हमारे गरीब आदमी के ऊपर ही पड़ता है। सही बात है, ये जो इलेक्शन कैंपेन में पैसे हैं गरीब आदमी के, गरीब आदमी के पैसे अवाम की मर्जी से नहीं आया रहे। इनको एक ये वजीर आजम अवाम की मर्जी का नहीं है। टास्क करना चाहिए, टास्क करके वज़ीर आज़म बन जाए और हल्फ ले लें, बस ठीक है। 5 साल कहना है कि बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ आपस में पर्चियां फेंक लें। पर्चियां फेंकने, एक बार वो बन जाए, एक बार वो बन जाए। कि जब तक किस्मत नहीं बदल सकती तब के ये सारी 24 घंटे तक बाहर ना निकले। सिर्फ 24 घंटे निकला है ऐसी की तैसी, जिसको अल्लाह मियाँ इज्जत दे। सर क्या बात कर रहे हैं? 9 मई को अवाम निकली थी, ऐसी की तैसी फेर दी है। ऐसी इतना फ्रेम से बाहर, फ्रेम से ऐसे नहीं। ये देख ले। जेल में क्या हुआ? जीत गए वहाँ से। कौन जीता? 4000 की लीड मारी है इमरान खान ने, पता नहीं आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। आपको देखे ना आप आप न्यूज़? बताए ना, ये अवाम की राय लेने आई हूँ ना कि सुबह इलेक्शन है, 8 फरवरी मेरा प्रोग्राम सुबह आएगा। अवाम किस मूड में लग रही है जी? कौन बनेगा वजीर आजम? और सबसे बड़ा सवाल, जमहूरियत या जमहूरी निजाम आएगा? देखो जी, इमरान खान तो अंदर है, अच्छा, उसे बाहर निकाल के देखे ना कौन जीतता फिर। अब तो वन साइड तो नून लीग जीत रही है, आप इमरान खान को बाहर निकाल के दिखाएं, देखते कैसे जीतता नून लीग। ये तो हम भी कहते एक जलसा करने दे देते बस। तो करने नहीं ना दिया आपने, ये नून लीग ने करने नहीं दिया ना जलसा। बहरहाल सबको ये, किसी को ऐसा गलता नहीं पता, पंजाबी तो दसा लगा, आटा लून मर्च जो हम खाते हैं यार, उसका सास किसी को नहीं है। दूसरी गल, नून लीग रहेगी लेकिन नंबर 1 पार्टी है। रोड ये वो, मतलब आप रोडों के पीछे हो? हम रोडों के पीछे हैं, मतलब रोटी का आटे का फिक्र नहीं आनी है। हमारी रोटी का क्या फिक्र है? हमने कहाँ खाना है? हमारी मजदूरी कितनी चली गई है, जो हमें देता हमको रोटी पूरी नहीं कर रहा है। हमें तो वही अच्छा लगेगा जो हमारे लिए आटा सस्ता करे, चीनी सस्ती करे, घ्यो सस्ता करे ना, सानू फायदा मिले। अभी खलोते हैं सड़कों पे, गड्डी नहीं गई। ने आने से एक दिन पहले ही पेट्रोल महंगा कर दिया है। फिर अब क्या, आप चलो हमारी आप ले लें, आपने जाना है, कहाँ जाएंगे? पेट्रोल सस्ता, चीनी, सुबह उठे बच्चों के लिए, हमारे लिए आटा नहीं है, हम सड़कों क्या करेंगे? सड़कों क्या करना है हमने? ये लोग वोट डालना है कि नहीं? वोट किसको वोट डालें? कौन सी पार्टी है? इतने बैनर्स लगे हैं, ये मैं बस ये देखे बैनर, कहीं पे इतने शेर है, पैसे कहीं पे लगाने के, हथौड़ा, ये कहीं पैसे पे हाँ। ये पैसे गरीबों को लगाए ना, वो आटा चीनी सस्ती करे ना, तो वो फायदा होगा। पार्टी बनी ही है, वज़ीर आज़म बना हुआ है, ये आपको सब लोगों को पता हुआ है, किसने बनाया, क्यों बनाया, वो सब पता है। हम नहीं जाते, हम यही कह रहे हैं कि गरीब आदमी हमारे लिए कुछ तो कुछ करे ना यार। तो कोई कुछ भी नहीं करा। जो अभी काकड़ आया है, कुछ महीनों की हुकूमत थी, उसने भी कितने ट्रिलियन रुपए का कर्जा ले लिया। वाहो, तो क्या किसने उतारना? हमने
बिलों का जुर्माना गरीब आदमी को, गैस का जुर्माना 10 के बाद गैस आती नहीं है। सही बात अब क्या क्या बताएं आपको बाजी, क्या क्या बताएं बाजी, क्या इंडिया बताएं? इतना आगे चला गया पता है है। आपको वो कहाँ जा रहे हैं अब हम उसके, लेकिन हमारे पास इतना मुसलमानों का जज्बा है, हम अभी उसको हम नहीं मानते इंडिया को, हम पाकिस्तानी है यार, हमारा ख्याल करें यार। ये किसी से पूछो अपने बच्चों की रोटी पूरी कर रहा है, कोई नहीं कर रहा यार। ये बैनरों को हमने क्या करना है, इतने सारे पैसे 25 करोड़ आवाम के पास रोटी नहीं, उधर 140 करोड़ आवाम मुफ्त का खा रही है। खा रही, हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है। दिन में दिन पेट्रोल बढ़ेगा, सब्जी बढ़ जाएगी, यही गल हो रही हर है एक का ना। रेट बढ़ेगा। आप हर बात चीज़ के- करेंगे, आप बात करेंगे। हाँ जी, हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस भी आते हैं, पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम भी आते हैं, इंडिया से ज़्यादा वजीर आजम यहाँ पर आते हैं। वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और पाकिस्तान जो है इस वक्त जो है 136वें नंबर पर आ रहा है IMF की रिपोर्ट के मुताबिक। हम इतना पीछे क्यों रह गए? देखिए, हमारे मुल्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रूल ऑफ लॉ। जब रूल ऑफ लॉ नहीं है तो किसी तरह, मैं आप फॉर एग्जांपल आम मिसाल देता हूँ, मेरे पे कोई केस हो जाता है, मैं किसी के साथ ज्यादती करता हूँ, मैं किसी MNA MP की कॉल करवा देता हूँ, मैं बढ़ जाऊँगा। आपको क्या लगता है कि ये जो इलेक्शन है जमहूरी निज़ाम पाकिस्तान में लेके आएंगे या फिर अवाम का बेड़ा पहले से भी ज्यादा गर्क होने वाला है? आपकी मुस्कुराहट कुछ खतरनाक लग रही है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ। क्या सोच रहे हैं आप? पाकिस्तानी हैं, हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात है, हमारा वोट हम देने जा रहे हैं, क्या लगता है तब्दीली की क्या उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। नो, कोई तब्दीली नहीं आएगी। सिलेक्शन ही हो रही है, इलेक्शन तो हो नहीं रही यहाँ पे। तो आप वोट डाल रहे हैं? इंशाल्लाह ज़रूर डालेंगे। बलोचिस्तान के अंदर बम धमाके हुए हैं और एक दिन में 3 धमाके हो गए हैं और वो भी पोलिंग स्टेशंस के ऊपर, क्या कहेंगे? गलत बात है, ये हुकूमत की नाअहली है, इसको यही कहा जाएगा। नाअहली है। और इंटरनेट भी बंद कर रहे हैं, कॉल सर्विस भी बंद कर रहे हैं। ये उससे भी यानी कुछ लाखों करोड़ों का लोगों का नुकसान होता है, ऑनलाइन लोग काम करते हैं। ये कभी ऐसे आपने इंडिया में देखा है कि इलेक्शन हो रहे हैं और उन्होंने नेट भी बंद कर दिया, कॉल सर्विस भी बंद कर दी है? नहीं, ये सरासर कभी देखा है कहीं? नहीं, कभी नहीं देखा। तो ये क्या हो रहा है? ये इलेक्शंस हो रहे हैं, आवाम तो इतना प्रेशराइज हो रही है, डर रही है, कहते हैं वोट देने जाएंगे शायद कोई पकड़ ले। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आप भी मतलब वही सोच रहे हैं? वही सोच रहा हूँ। कोई पैगाम चले, मैं जैसे मैंने पहले बात की 1947 में 2 मुल्क बने, इंडिया दुनिया का जो है जमहूरी मुल्क बना और मदर ऑफ डेमोक्रेसी उसको कहा जाता है। यहाँ पर क्यों नहीं जमहूरियत आई? उनसे सीखा क्यों नहीं हमने? जमहूरी निज़ाम क्या होता है? ये सरासर हमारे जो अवाम है, ये 70% तो जाहिल है, इनको पता ही नहीं है कि वोट डालना किसको है। क्या बात है? ऐसे- हाँ जी। जब तक अवाम को नहीं पता होगा कि उनके लीडर कौन है, कैसा होना चाहिए, तब तक ये मुल्क नहीं चेंज हो सकता। हमारी आवाम कहती है सड़कें बनाने वाला लीडर होता है, मेट्रो बनाने वाला लीडर होता है। क्या ये हमारी लीडरशिप की जो है प्रॉपर्टीज है, जिसके अंदर ये होंगी वो हमारा लीडर होगा? नहीं, कभी भी नहीं ऐसा रही है। असल लीडर तो वो है जो हमारे अपनी कौम के बारे में सोचे, उसकी तलीम के बारे में सोचे, उसको इज्जत दिलवाने के बारे में सोचे दूसरे मुल्कों से। असल लीडर तो वो लीडर होता है। सर, हम इंडिया के अगर पाकिस्तान को कंपेयर करें, वहाँ पे भी इलेक्शन है, यहाँ पर भी इलेक्शन है, उनके और अपने इलेक्शन को कंपेयर करें तो क्या सोच आती है? वहाँ कैसे इलेक्शन है और यहाँ कैसे? नहीं, इंडिया का तो मुझे पता नहीं कैसे इलेक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है ये मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ कि ऐसे भी इलेक्शन होते हैं। पहली दफा ऐसा अब हो तक रहा तो मैं फिल्मों में देखता रहा हूँ कि ऐसे इलेक्शन होते हैं। यहाँ पे अपनी होश हवास में पहली बार देखा है कि ऐसे भी इलेक्शन होते हैं। है। प्रेशर है आवाम पे? बहुत प्रेशर होगा। बहुत प्रेशर है। आप क्या कहेंगे? आप बात करेंगे? इसी तरह बड़े बड़े चोर चोरी करते हैं, वो पकड़े नहीं जाते। हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं आ सकता मुल्क हमारा तरक्की नहीं कर सकता। सर, एजुकेशन भी तो नहीं है ना? एजुकेशन कैसे आएगी जब बच्चों की रोटी तक पूरी नहीं हो रही? एजुकेशन क्या हम देंगे? आपके सामने खुदकुशियाँ बढ़ रही हैं, बेहयाई बढ़ रही है। इसकी मेन रीज़न क्या है? जब आपके पास पैसा होगा, मतलब हर चीज़ फैसिलिटीज़ होगी, तो हमें ऐसे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अब देखें, कोई खुद बम ब्लास्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे जहन इस तरह के बना दिए, नहीं यार 100 मर गए, 200 मर गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खैर है, ये तो चल रहा है। आप जमहूरियत की बात करें, पाकिस्तान में जमहूरियत है कहाँ पे? आप खुद देख लें। आप कहते हैं ना, आप ये कह रहे थे हम, आप जिस मर्जी को देख रहे हो, जमहूरियत है ही नहीं। अगर जमहूरियत टीवी पे ऐड चल रहे हैं, अपने प्यारों को कॉल कर लें क्योंकि जो है मोबाइल सर्विस बंद, इंटरनेट सर्विस बंद,
हर चीज बंद। ये इलेक्शंस हो रहे हैं या अवाम को अजियत दी जा रही है? अजियत दी जा रही है ना, ट्रांसपोर्ट भी बंद, अजियत दी जा रही है। अब आपके सामने ये देख लें कितना रश है, गाड़ियाँ नहीं है। देखिए अब आप कैमरा दिखाए कितनी पब्लिक रोड पे खड़ी है और गाड़ियां नहीं मिल रही, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही। दूसरी ये चीज़ है, आपने देखा है वर्किंग डेज जो 365 होते हैं, 365 दिन साल में, कितनी छुट्टियां हमारी आती हैं। 3 मंथ सरकारी छुट्टियां होती है स्कूल की। इनको चाहिए हुकूमत को कितने, ये 5 ईयर्स बाद आते हैं इलेक्शन, कम से कम 2 छुट्टियां देनी चाहिए थी ताकि ये अपने प्यारों के पास जा सकें और इन्हीं लोगों को वोट डालना है जिन्होंने हमें छुट्टी देनी थी। आप खुद सोचें कि 2 छुट्टियों से क्या हो जाना था। अब ये रात को लोग जलील हो रहे हैं, ये ड्यूटी से छुट्टी करके आए हैं, अब ये जाएंगे वोट डालेंगे जाके। तो ये सोचें, अब लोग ये कहते हैं कि हमने देखा कि इंडिया ने 10 सालों में बहुत तरक्की की। अवाम का ये कहना है कि कोई वज़ीर आज़म आए तो इस तरह आए जैसे कि इंडिया में मोदी आए। इस बात से आप कितना एग्री करते हैं? एग्री नहीं करता। देखें, अच्छे वज़ीर आज़म को इधर रहने नहीं दिया जाता। कोई भी अच्छा है वो मुल्क के लिए कोई भी अच्छी बात करेगा उसको साइड पे कर देते हैं। इसलिए इधर जमहूरियत नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आपने बहुत अच्छी बात की। सर, बलूचिस्तान में भी तो अटैक हुए हैं, आज जो है 3 अटैक्स हुए हैं वहाँ पर। आप ये इलेक्शन नहीं, कोई भी इलेक्शन उठा के देख लें, मतलब 1971 के बाद ये इसी तरह ही होता है। आगे पीछे ये चीज़ें क्यों नहीं ज़्यादा होती, इलेक्शन के दौरान होती हैं। अवाम को डराया जाता है, आवाम को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि इस तरह आपके साथ भी हो सकता है। अब तो ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ वोट लिया जाता है, कोई अपना जमहूरी हक नहीं अदा कर सकता कहीं भी। आप यही देख लें, मतलब मैं फेवर नहीं कर रहा, तरीके से आपको देख लें, आप उन्हें जलसा करने दें। चाहे इमरान खान पाकिस्तान की नंबर 1 पार्टी है, दुनिया मानती है, आप गूगल पे सर्च कर लें वज़ीर आज़म को, इमरान खान को, कितने नंबर पे वो आते हैं। दूसरी चीज़ ये रहेगी, ठीक है इमरान खान ने गलती की है, जो भी मामलात हैं वो जेल में है, आप उसकी पार्टी को करने दें, वो तो आम वर्कर हैं, आम लोग हैं, MP MNA, उनको भी नहीं जलसा किया जा रहा। लोगों घर से लेडीज़ उठाई जा रही हैं, ठीक है, उनके वर्कर्स उठाए जा रहे हैं। इस तरह पाकिस्तान में कभी नहीं है जो अब हो रहा है। सर, इंटरनेशनल मीडिया भी पाकिस्तान में पहुंच चुका है, खबरें नशर हो रही है, मेरी भी लोग देखेंगे और भी मीडियाज़ की दुनिया हम पे हंस रही है कि कैसा इलेक्शन है, ये कैसा मुल्क है, इस मुल्क का निज़ाम क्या है, आज तक ये नहीं समझ आ रही। समझ सब आ रही है कि बड़ों के लिए निज़ाम ठीक है, दुनिया हंस रही है तो उनसे उन्हें क्या है, कुछ भी नहीं है। सब फिक्स करके सारा निज़ाम चल रहा है। अगर मर रहा है तो गरीब मर रहा है, गरीब मरना है तो वो कहते हैं मरने दो, उसको क्या होता है। हमारा निज़ाम सारा उसी तरह ठीक है। आप देख लें, आपके सामने जो करप्शन कर रहे हैं, ठीक है, चोरियाँ कर रहे हैं, उन्हें हम प्रोटोकॉल दे रहे हैं, सारा उन्हें आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अच्छा इंसान हो। क्या दोस्तों, वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पे, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, और मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाता रहूँगा।